तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। गीता श्रृंखला के 31वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कुशलम इदं विस्मयसम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्य अकीर्तिम अर्जुन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन, यहाँ से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया है। अभी तक तो अर्जुन ही बोल रहे थे, लेकिन अभी श्री भगवान उवाच। वेद व्यास जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान यहाँ पे जब भी, जैसे आपने देखा पहले संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, परंतु जब भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तब भगवान शब्द का प्रयोग किया है। वेद व्यास जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित किया है, जिसका बहुत ही गहन रहस्य छुपा हुआ है। समझने वाली बात है कि साधारण व्यक्ति जब बोलता है तो उसके लिए उसके नाम का उच्चारण किया जाता है, रुद्र उवाच, ब्रह्म उवाच, इंद्र उवाच, परंतु जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं तभी भगवान कहकर संबोधित किया गया। यानी कि श्री कृष्ण है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई देवकी के साधारण पुत्र नहीं है, वो कोई ग्वाल बाल साधारण पुत्र नहीं है, वो कोई सामान्य श्री कृष्ण नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जान लेता कि श्री कृष्ण परम भगवान है, तब तक वह भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है हमें। ये सिद्धांत समझना होगा। अगर आप भगवद गीता को समझना चाहते हैं, भगवद गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपकी योग्यता ये होनी चाहिए कि आप भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान माने। अगर आप श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानेंगे, एक परम पुरुष मानेंगे कि जिन्होंने अपने स्थिति से ऊपर उठकर अच्छे कार्य किए, तो आप भगवद गीता के ज्ञान को सुन तो लेंगे, परंतु जीवन में उसका पालन करके फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवद गीता को समझने का एकमात्र आपके पास आपकी ये उपलब्धि होनी चाहिए कि आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करें। भगवद गीता को समझने के लिए प्रथम योग्यता ये चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी हमने बताया कि भगवद गीता को समझने के लिए एकमात्र योग्यता यह है कि आप कृष्ण को भगवान माने। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि, और हम पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार कृष्ण है वो भगवान। मात्र इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए आप कृष्ण को भगवान मान लीजिए। इसी श्लोक में हम आपको समझाएंगे कृष्ण भगवान क्यों है। आज लोगों के मन में सबसे बड़ा संशय ये बना हुआ है कि भगवान कौन। आज हर एक व्यक्ति के मन में संशय बनाता, भगवान कौन। कोई व्यक्ति है कि गणपति भगवान, कोई बोलता है शिव जी भगवान, कोई बोलता है ये देवी भगवान, कोई व्यक्ति बोलता है कि विष्णु जी भगवान, कोई बोलता है ये बाबा जी भगवान, कोई बोलता है ये व्यक्ति भगवान, कोई तो कहते हैं आप भी भगवान, मैं भी भगवान। लेकिन भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान है कौन? और कौन निर्धारित करेगा कि भगवान कौन है? जिस व्यक्ति मुंडे मति भिन्ना, जिस व्यक्ति के पास जाते हैं हर एक का मत अलग होता है। कोई व्यक्ति अपने आराध्य को भगवान कहता है, कोई व्यक्ति अपने आराध्य को भगवान कहता है, कोई व्यक्ति अपने गुरु को भगवान कहता है। लेकिन भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? वेद व्यास जी ने और वेद व्यास जी के पिताजी पराशर मुनि ने भगवान शब्द की क्या परिभाषा दी? पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान है कौन? कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य स एव भग इति गणा। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में सह के से ऐश्वर्य हो, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में सह के से ऐश्वर्य हो, जैसे कोई सबसे ज्यादा धनवान हो, सबसे ज्यादा उसके पास बल हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, सौंदर्यवान हो, यशवान हो और वैराग्यवान हो। कोई धनवान हो सकता है तो हो सकता है वह कुरूप होगा। कोई सौंदर्यवान हो सकता है, उसके पास धन नहीं होगा, दूसरे के यहाँ पे नौकरी करता होगा, दूसरे के यहाँ पे जाकर नाचता होगा, गाना गाता होगा, जिससे उसको धन प्राप्त हो। जिस सबके पास ये सब होते हुए भी हो सकता है कि उसके पास वैराग्य नहीं हो। आज हमारे हाथ से एक छोटी सी पेन गुम जाए तो हम
विचलित हो जाते हैं कि मेरी पेन कहाँ गई, मोबाइल गुम जाए तो विचलित हो जाते हैं मेरा मोबाइल कहाँ गया। परंतु वैराग्य की प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण को देखिए, अपना सारा राजपाट छोड़कर द्वारका नगरी की तरफ पलायन कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र को देखिए, जो कल राजा बनने वाले थे और एक दिन पूर्व उन्हें वनवास दे दिया गया, और उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बिना किसी संशय के तुरंत उस राज्य को यूं त्याग दिया जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है, तुरंत वन की तरफ निकल पड़े। यह है वैराग्य। तो हमारे जीवन में वैराग्य क्या है? कोई व्यक्ति वैराग्यवान भी हो सकता है, लेकिन वो सुंदर नहीं होगा, धनवान नहीं होगा, परंतु श्री कृष्ण है वो हर एक बात में फिट बैठते हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण धनवान थे, संपूर्ण सौंदर्यवान थे। उनका यश तो आज तक 5000 वर्ष बीतने के बाद भी दिन दुना रात सौगुना बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़े ज्ञानी थे। अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में जब ज्ञान अर्जित करने के लिए गए, सांदीपनि मुनि के एक बार कहते ही वो सारे वेदों का ज्ञान उनके पास आ जाता था। अनेक दृष्टांतों द्वारा आप एक एक बात में ढालने का प्रयास करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास समय के अभाव में हम उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, परंतु कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण है वो किस प्रकार भगवान है, उसकी परिभाषा देते हुए पराशर मुनि बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है, वदन्ति तत्वं विदस्तत्वं यत् ज्ञानम दम अव्ययम ब्रह्मेति परम आत्मेति भगवान इति शब्द उद्यते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। जो परम सत्य का ज्ञाता होता है वो भगवान की परम तत्व कौन है, परम सत्य कौन है, इसको समझने के लिए हम एक दृष्टांत द्वारा, एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है कि भगवान को समझने वाले, जो सत्य को समझने वाले व्यक्ति हैं, उनको एक ही तरीके में लगे हुए, परंतु उनको समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार आचार्यगण कहते हैं कि सूर्य है, सूर्य जैसे उदय होता है हमें दिखता है कि सूर्य है, कोई व्यक्ति उसको सूर्य को एक प्रकाश के रूप में दिखता है कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की रोशनी है, सूर्य एक रोशनी है। वो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश के विषय में अध्ययन करता है और उसके विषय में उनकी ही पूजा करता है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा उससे ऊपर, जो व्यक्ति सूर्य की रोशनी को देखता है वो कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है, और जो उससे थोड़ा ऊपर उठकर सूर्य की सतह के बारे में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है। सूर्य की सतह कितनी बड़ी है, सूर्य की सतह में कितना ताप है, वो व्यक्ति भी सूर्य को, प्रकाश को भी देखता है और सूर्य की सतह तक जाने का प्रयास करता है। वो मध्यम अधिकारी है, परंतु उससे भी ऊपर है उत्तम अधिकारी। वो सूर्य के अंदर प्रवेश करके सूर्य के अंदर क्या क्या कार्य घटित हो रहे हैं, वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, उसके विषय में जानकर उसके कि सूर्य है वो उसका मूर्तिमान स्वरूप है, उसको देखकर उसको समझता है, वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी है। ठीक उसी प्रकार परम सत्य को भी जानने वाले कोई व्यक्ति कहते हैं कि भगवान है वो निराकार है, मात्र एक रोशनी है। कोई कहते हैं भगवान है वो ब्रह्म है, परंतु परम सत्य की दृष्टि से भगवान को देखा जाए तो भगवान एक शाश्वत पुरुष है। इसलिए तो हर एक जगह पे भगवान के पूरे शरीर का वर्णन किया गया है कि भगवान का मुखमंडल कितना सुंदर है, भगवान के अंग कितने सुंदर हैं। यहां तक कि भगवान ने स्वयं कहा कि जो ब्राह्मण है वो मेरा मस्तिष्क है, क्षत्रिय है मेरी भुजाएं हैं, उस वैसे है वो मेरा उदर है, और जो शूद्र है मेरे पांव है। यानी कि भगवान का शरीर है, तभी तो उनके अंगों का उन्होंने उनसे तुलना करी है। अनेक साधु होते हैं वो भगवान के अंगों से तुलना करने के उपरांत भी कहते हैं कि भगवान निराकार है। अरे मूर्खों, जब भगवान निराकार होंगे तो उनके अंगों से तुलना कैसे कर सकते हैं? और मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति आता है, यानी कि हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे माता पिता का अस्तित्व है तभी तो हमारा जन्म हुआ है। किसी निराकार व्यक्ति से हमारा जन्म हो सकता है क्या? और ऐसा भी नहीं है कि जो निराकार कहते हैं वो गलत है, वो भी सत्य हैं, परंतु वो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। जो कहते हैं कि भगवान एक रोशनी है, वो भी गलत नहीं है, परंतु ज्ञान अपूर्ण है उनका। वो मात्र सूर्य की रोशनी को ही देख रहे हैं, वो सूर्य के अंदर तक प्रवेश नहीं कर रहे हैं, और जो सूर्य की सतह तक जाते हैं वो सूर्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यानी कि तीनों अवस्थाएं, सूर्य भगवान निराकार भी है, साकार भी है, और भगवान एक ब्रह्म के रूप में भी माना जा सकता है। परंतु उत्तम अधिकारी वो है जो भगवान के शाश्वत रूप के विषय में जानकर उनके अध्ययन करके उनकी सेवा में लग जाए।
यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। जैसा हमने बताया कि सूर्य के अध्ययन में लगे तीनों वेता, हालांकि उनका ध्येय एक ही है, विषय एक ही है, परंतु उनकी स्थिति भिन्न भिन्न बनी हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, किस प्रकार हमने समझा कि पराशर मुनि बताते हैं कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। यहां तक कि कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर 66 गुण संपन्न थे, 66 कलाओं से युक्त थे। भगवान श्री विष्णु में भी 60 कलाएं थी, भगवान भोलेनाथ में 55 और ब्रह्मा जी में 50 के आसपास। तो श्री कृष्ण के अंदर जो लीला माधुरी थी, वेणु माधुरी थी, वो विष्णु भगवान में भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो नृत्य कलाएं करी, जो लीलाएं करी, भगवान श्री विष्णु है वो जज की भांति बैठे रहते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है, एक घर में अलग लीलाएं करता है और ऑफिस में जाकर बॉस की भांति बैठा रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु ऑफिस में जाकर बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण घर के तरह अपने बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है वो 66 गुण संपन्न है, भगवान श्री विष्णु के अंदर भी 60 गुण है, इसलिए श्री कृष्ण को परम भगवान कहकर माना गया है। यहां तक कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वरः परम कृष्ण, श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। सीधा सीधा हमें समझा रहे। वही लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी भगवान, अरे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, इतना क्लियर कहते हैं, फिर हमें किसकी बात माननी चाहिए? क्या इस सांसारिक लोगों की या भगवान श्री ब्रह्मा जी की, जो ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं उनकी बातों को मानना चाहिए कि भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो सत्चित और आनंद के विग्रह हैं, यानी कि उनका शाश्वत रूप है। सर्व कारण कारणात्, बहुत ही शब्द महत्वपूर्ण है। सर्व कारण कारणात्, हर एक कारण के पीछे एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण। और कोई व्यक्ति कहते हैं गणपति जी भगवान, उसके विषय में भी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कह दिया, यतपाद पल्व युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम सम्य सगणाधिराज विदनान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, गणपति जी हैं जो संपूर्ण जगत के विघ्नों को हरने का काम करते हैं ना, वो भी शक्ति है वो भगवान नरसिंह देव से प्राप्त करते हैं। भगवान श्री नरसिंह देव के श्री चरणों को अपने सर पर धारण करके रखते हैं और नरसिंह देव की आराधना करके जो शक्ति प्राप्त होती है उससे जगत के सारे क्लेशों का निवारण करते हैं। जब उनसे शक्ति प्राप्त करने वाले विघ्नहर्ता गणपति जी इतने शक्तिशाली हैं, तो स्वयं नारायण यानी कि नरसिंह देव कितने शक्तिशाली होंगे। और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के विषय में, भगवान भोलेनाथ के विषय में भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यः शंभूताम अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं हमें, साधारण व्यक्ति को समझाने के लिए कि जिस प्रकार दूध के अंदर कुछ विकार यानी कि दही या खट्टापन डालने से उसका दही बन जाता है, तो उस दूध से दही तो बन जाता है परंतु दही से पुनः दूध नहीं बन सकता। उसी प्रकार भगवान श्री नारायण के अंदर नारायण ने कुछ गुण मिलाकर भगवान भोलेनाथ का निर्माण हुआ। भगवान नारायण है वही भोलेनाथ के रूप में प्रकट हुए और उनका प्राकट्य करने का उद्देश्य यह था कि जगत में जो भगवान नारायण की भक्ति नहीं करते, साधना नहीं करते, जब इस धरा पर अनेक प्रकार के अनर्थ बढ़ जाते हैं, तब भगवान भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख खोलकर इसका प्रलय कर देते हैं। कई लोग हैं वो दुर्गा जी को भगवान मानते हैं। दुर्गा जी के विषय में भी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, क्या कहा? सृष्टि स्थिता प्रलय साधन शक्ति रेखा साये वयस्य भुवनानि विभाति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि यस्य सश्रेष्ठ तेसा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। दुर्गा नाम ही दुर्गा, जिसका बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाए, दुर्गा यानी कि ऐसा दुर्ग जिससे कोई पार नहीं कर सकता। दुर्गा देवी है वो भगवान श्री भोलेनाथ की कार्यों में सहायता करती है, उनकी अर्धांगिनी है और इस भौतिक जगत की आध्यात्मिक देवी है कि इस भौतिक जगत के जीवों को त्रिताप के अंदर हमेशा उनको
दबाए रखती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। देवताओं के द्वारा दिए गए दुख हैं, जैसे ओलावृष्टि है, बाढ़ आना है, भूकंप आना है, इन प्रकार की जो विपदाएं आती है वो देवताओं के द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि हम देवताओं की भक्ति नहीं करते, देवताओं को उचित भोजन नहीं देते, देवताओं जो हमें भोजन पदार्थ प्रदान कर रहे हैं उसका उनको भोग नहीं लगाने के कारण देवता अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करते हैं। उसे कहते हैं अधिदैविक दुख। ये भी माता दुर्गा को जो हाथ में त्रिशूल धारण करती है ना, उसके त्रिशूल के 3 निशान होते हैं। एक से अधिदैविक ताप प्रदान करते, दूसरा अधिदैविक और आदि भौतिक, यानी भौतिक सृष्टि से एक जीव दूसरे जीव को दुख देता है बिना किसी कारण के। एक मच्छर आता है, उड़ता उड़ता है, व्यक्ति को काट देता है और उस मच्छर के काटने से उसको मलेरिया हो जाता है, 10 दिन घर पे सोना पड़ता है। क्या बिगाड़ा था हमने मच्छर का? कुछ भी तो नहीं, परंतु मां काट दिया। ये आदि भौतिक यानी जीव के द्वारा दूसरे जीव को दुख प्रदान करना, और आध्यात्मिक यानी कि हमारी मन हमको दुख प्रदान करता है, अनेक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता है, अनेक प्रकार से अंदर ही अंदर संतप्त पैदा होते हैं, दुख पैदा होते हैं, वो कहते हैं आध्यात्मिक दुख। इस प्रकार देवी दुर्गा है वो इस भौतिक जगत के जीवों को ऐसे तड़पाती है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते ना, उनको बड़ी दयनीयता के साथ उनके साथ प्रताड़ना करती है, उनको दुख देती है, जिससे व्यक्ति की जीवन की चेतना है वो जागृत हो सके और भगवान की भक्ति में संलग्न हो सके। और इन दुखों से बचने का भी उपाय भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कि दुर्गा देवी है वो अनेक प्रकार के दुख देगी, कष्ट देगी। जीव है वो इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के दुखों से संतप्त रहेगा, परंतु इससे बचने का एकमात्र उपाय है मेरी शरण में आ जाना। माम उपैते तो कौनते, यानी कि देवी ऐसा गुणमयी है मम माया दुरत्यया, यानी कि ये जो माया रूपी देवी है इससे पार पाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है, परंतु अगर कोई मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो व्यक्ति इन तरितापों से, इस देवी शक्ति से ऊपर उठ सकता है। गीता महात्म्य में भी ऐसा ही वर्णन आता है। आज हम देखते हैं कि संसार में युग में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। हर एक की इच्छा है कि मात्र एक ईश्वर होना चाहिए। अभी सोमवार को अलग व्यक्ति के पास जाना, मंगलवार को अलग व्यक्ति, बुधवार अलग, गुरु अलग, हर एक दिन अलग अलग देवी देवताओं के पास जाकर व्यक्ति भ्रमित रहता है कि मैं पूजा करूं तो करूं किसकी? अगर इसकी पूजा करी तो ये नाराज हो जाएगा, इसकी करी तो ये नाराज हो जाएगा। अनेक प्रकार से संतप्त रहता है। मन में एक ही इच्छा होती है कि कोई एक भगवान होता तो उनकी आराधना कर सकता था। एक ईश्वर होना चाहिए और एक शास्त्र होना चाहिए जिसका पठन किया जा सके। अनेक शास्त्र हैं, किसका अध्ययन किया जाए? एक तो हमारे पास समय कम है, एक आयु कम है, और उसमें भी अनेक शास्त्र हैं। किस शास्त्र को पढ़ें और किसका पालन करें? एक ईश्वर होना चाहिए, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। एक ही धर्म होना चाहिए। अनेक प्रकार के धर्मों में लोगों को बांट दिया है, और एक ही वृत्ति यानी कि एक ही पैसा होना चाहिए। क्या किया जाए ऐसे कार्य के लिए? तो गीता महात्म्य 7 में इसमें वर्णन आता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र होना चाहिए, वो है भगवत गीता। देव की पुत्र का गीत है वो एक शास्त्र होना चाहिए। अगर किसी ने भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लिया, भगवत गीता को सिद्धांत बनाकर जीवन का पालन कर लिया ना, किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी, और जीवन के कार्यों से यूं वो ऊपर उठ जाएगा जैसे उसने सारे शास्त्रों का निरूपण कर लिया। आज की तारीख में अनेक शास्त्र पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, और गुरु स्वीकार नहीं करने के कारण उन भ्रांतियों का हम निवारण नहीं कर पाते हैं, और उसमें उलझते जाते हैं कि शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, भगवत गीता में ऐसा लिखा है, भागवतम में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है। तो उन सब के संशय में फंसने से अच्छा है कि एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, देव की पुत्र गीतम, श्री कृष्ण का गीत को अपना शास्त्र बना लीजिए। एक ही शास्त्र हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एक, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण देवकी का पुत्र, सारे इस
विश्व के लिए, मात्र हिंदू धर्म के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर होना चाहिए, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण समर्पणस्तु। श्री कृष्ण के शरण में चले जाएंगे ना तो किसी, श्री कृष्ण ने कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना आश्वासन दिया कि सारे धर्मों का त्याग करके, सारे धर्मों को छोड़कर मात्र मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाइए, मैं तुम्हें सारे प्रकार के भय से मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना आश्वासन कौन से शास्त्र में, कौन से ईश्वर ने दिया, बताइए तो सही आप मेरे को। श्री कृष्ण मात्र एक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सारे धर्मों का त्याग कर लो। और धर्म का तात्पर्य ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म का तात्पर्य ये है कि ये कार्य करने से इसको प्रसन्न करूंगा, ये कार्य करने से इसको प्रसन्न करूंगा। बोले कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यथा तरोर्मूल निशेषणेन त्रिप्यन्त तद्भुजा उपशाखां प्राण उपहारस्य यथेन्द्रियाणां तथैव शरणम् अहम् अच्युतेज्य। जिस प्रकार एक पेड़ के जल मूल में जल डालने से सारा पेड़ को जल मिल जाता है, जिस प्रकार उदर में भोजन डालने से पूरे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण को ईश्वर रूप में सेवा करने से हर एक जीव है वो तुष्ट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र होना चाहिए श्री कृष्ण के नाम का गुणगान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण के नाम का गुणगान एकमात्र मंत्र ये होगा ना, तब व्यक्ति है वो परम परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य होना चाहिए, भगवान की सेवा। इस बाबा जी की पूजा करो, उसकी पूजा करो, इससे अच्छा है कि श्री कृष्ण की सेवा एकमात्र जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। और इस सिद्धांत के साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा ना, निश्चित रूप से जीवन के परम सत्य को प्राप्त करके जीवन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन जब ऐसे कार्य कर रहे हैं ना, तब उसके लिए यह अशोभनीय है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसी आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य जैसी जो सभ्य वर्ण था उससे ऐसी मलिनता था, यानी कि भगवान की उपस्थिति में जो उनकी कार्य है, जो उनके जीवन का उद्देश्य है, क्षत्रिय का स्वभाव होता था कि वो दुश्मनों का नाश करे, धर्म की स्थापना करे और उसके लिए शस्त्र उठाए। और अपने कार्य से विमुख होकर अर्जुन है वो अपने ऊपर पाप चढ़ा रहे थे, अपने कर्तव्य परायण से विमुख हो रहे थे। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि आर्य संस्कृति से ऐसा इच्छा नहीं की जा सकती, ऐसा हम उनसे ये नहीं समझ सकते कि ऐसा कार्य करेंगे, कभी उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसलिए अर्जुन के लिए कार्य था बहुत ही घृणित था। आर्यगण कहते हैं कि कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायकता बनता है और न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त हो सकती है। आचार्यगण समझाते हैं कि अगर जीवन में आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, तो ऐसा कार्य करने से न तो आप जीवन की सर्वोच्च स्थिति यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे और न ही समाज में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आप मात्र दूसरों के लिए, अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कहकर संबोधित करते हैं कि किस प्रकार अगर आपने ऐसा युद्ध करने से मना कर दिया तो तुम नपुंसकता को प्राप्त हो जाओगे, जो हिंसक नपुंसकता है उसको प्राप्त हो जाएंगे और लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। ईश्वर के लिए तो छोड़ो, इस सामान्य जगत के जीवों के लिए भी तुम उपेक्षा के पात्र बन जाओगे। जीव तुम्हें यह कहकर धिक्कारेंगे कि जब युद्ध के समय कर्तव्य परायण का समय आया तब अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का हमने अध्ययन किया, उसमें अनेक प्रकार से समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। और भगवत गीता को अगर आप समझना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को ईश्वर रूप में स्वीकार करना होगा। जब तक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को परम पिता परमेश्वर भगवान नहीं मानेगा, तब तक भगवत गीता को पढ़ लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा, परंतु उनके सिद्धांतों को जीवन में अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा कि मैं अर्जुन को इस 9वें अध्याय में कि भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वो मेरा भक्त है, वो मुझे प्रभु रूप में, ईश्वर रूप में मानता है।
तो अगर भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें भगवान को ईश्वर रूप में स्वीकार करना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम